दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बीईएल बेल की बात की जाए तो इस स्टॉक ने भी दौड़ना शुरू कर दिया है। क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि इसको बहुत ही मजबूत मिला है बहुत बड़ा ऑर्डर। तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पिछले दिनों में इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिला था, लेकिन अभी पीएसयू स्टॉक ने दौड़ना शुरू कर दिया है। और साथ ही बेल का क्वार्टर टू का रिजल्ट भी आने वाला है, तो वो भी हम डेट को देखेंगे कि डेट डिक्लेयर कर दिया है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या अभी इस समय इस स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहिए? साथ में हम बात करेंगे एचएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की बात की जाए तो इस स्टॉक के अंदर भी आज लगभग 5% की तेज़ी देखने को मिला है। तो इस स्टॉक के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड भी बहुत ही डिफेंस सेक्टर का मजबूत स्टॉक है। तो इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय समय पे आपको न्यूज़ मिल सके। तो हम चलते हैं बेल पे। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात की जाए तो इस स्टॉक के अंदर देख सकते हो कि 5.29% की बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला है। और इस स्टॉक का अगर हम 5 डे की बात की जाए तो स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिला है 1.12 का। लगातार इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिला है। अगर 1 मंथ की भी बात कर ले तो भी इस स्टॉक का नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। वैसे ही कंपनी निफ्टी 50 के अंदर शामिल हुई थी, लेकिन क्या हुआ कि इस कंपनी का जैसे ही निफ्टी 50 में शामिल हुई तो उस समय से इसका स्वागत ठीक से नहीं हुआ। क्योंकि जब ये शामिल हुई उसके बाद से ही मार्केट में भयंकर गिरावट चलने लगी। तो उसके साथ साथ ही इसमें भी तेज़ी देखने को नहीं मिला। वैसे निफ्टी 50 में शामिल होने पे इसमें तेज़ी देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट के अंदर काफ़ी गिरावट था, इसकी वजह से इसमें तेज़ी देखने को नहीं मिला। इसके अलावा इस स्टॉक का अगर हम 1 ईयर की बात कर लें तो 1 ईयर के अंदर भी 107% का रिटर्न दिया है। तो आप देख ही सकते हो 52 वीक की हाई की बात कर लें तो 340 का 52 वीक का हाई है। तो अभी हाई से काफ़ी नीचे है स्टॉक। ये स्टॉक का अगर हम बात की जाए 5 ईयर्स का देख सकते हो कि इसने 700 का बहुत ही प्रॉफिट दिया है। 700% का बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है। और इस स्टॉक का 30 अप्रैल 2020 को देख सकते हो कि मात्र 24 रुपये में स्टॉक था, और यहाँ से इसने सफ़र किया 340 का। और देख ही सकते हो कि अभी अगर देखा जाए तो ऊपर के लेवल से काफ़ी स्टॉक नीचे मिल रहा है और बहुत ही मजबूत स्टॉक है। बेल की अगर न्यूज़ की बात की जाए तो देख ही सकते हो कि मल्टी बिगर डिफेंस स्टॉक जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक शेयर, इसको 500 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और इस ऑर्डर मिलने के बाद इस स्टॉक के अंदर काफ़ी तेज़ी देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर। और इस स्टॉक का देख सकते हो कि ये स्टॉक जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक के शेयर की कीमत जो पिछले 5 कारोबार है उसके अंदर 7% तक गिर गई थी। तो 7% तक गिर गई थी, और यहाँ पर ट्यूसडे को बाज़ार में ये ऑर्डर जीतने के कारण इसमें वापस उछाल देखने को मिला। और इसकी कीमत जुलाई में देखी गई कि जो ऊंचाई से 19% नीचे है। इसकी जुलाई से अगर कीमत देखा जाए तो 19% नीचे है। और इस स्टॉक ने पिछले 1 साल के अंदर 103% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इसके अलावा कंपनी को हेल्थी ऑर्डर बुक यानी स्वस्थ ऑर्डर मिला है, जो ये नवरत्न कंपनी है डिफेंस सेक्टर की। तो इस कंपनी को भारत इलेक्ट्रॉनिक को ये मंडे को बाजार बंद होने के बाद उन्होंने एक विज्ञप्ति में कहा है कि उसने 11 सितंबर 2024 को अपने अंतिम खुलासे के बाद से 500 करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त ऑर्डर हासिल हुए हैं। तो ये कंपनी ने खुलासा किया है। इसके अलावा यहाँ पर जो कि ईएमआई शेल्टर एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली नोड्स के जो कि एएमसी गन सिस्टम के लिए अपग्रेड और स्पेयर रडार स्पेयर संचार प्रणाली स्पेयर आदि भारत इलेक्ट्रॉनिक को मिले प्रमुख ऑर्डर में से इनके साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक ने जो कि चालू वित्त वर्ष के लिए पहले से ही 7,689 करोड़ का ऑर्डर जुटा लिया है। तो कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। एनालाइज का ये मानना है कि कंपनी पॉजिटिव है और इसके अलावा इसका ऑर्डर बुक बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि जो इसका आय है वो स्ट्रॉन्ग अर्निंग है। एनालाइज जो प्रभुदास लीलाधर है उन्होंने ये बताया कि इस कंपनी का आय है वो इसकी ज़्यादा संभावना है,
मजबूत संभावना है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म से कंपनी की मजबूत है। इसमें मजबूत ऑर्डर बैकलॉग और पाइपलाइन जो कि डिफेंस स्वदेशीकरण पर सरकार के जोर दिया है, क्योंकि सरकार हमारी डिफेंस स्वदेशीकरण पर जोर दे रही है और कंपनी को काफ़ी आय की उम्मीद है। और इन्हें उम्मीद है कि कंपनी में वित्त वर्ष में जो कि 24-26 से दौरान कर्मक से 17.6% और 17.3% का रेवेन्यू जो कि समयोजित शुद्ध लाभ CAGR चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि से दर्ज किया है। तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और उन्होंने इसका टारगेट दिया है 341 का, 341 का टारगेट दिया है। तो देख ही सकती हो कि बेल आने वाले समय के अंदर अच्छा करेगी, क्योंकि लगातार कंपनी को ऑर्डर बुक मजबूत है। और यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर करने जा रही है। जो नवरत्न PSU कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर करने जा रही है। जो कंपनी ने अपने बोर्ड मीटिंग में बताया है कि ये 25 अक्टूबर को अपना Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। और इसके साथ साथ कुछ बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हो कि अगर रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट काफ़ी बेहतर आने की उम्मीद है। अगर Q1 का रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का रेवेन्यू यानी 4.24 करोड़, ये जो पिछले रिजल्ट से 20.11% का इसमें बेहतर देखने को मिला है। और नेट इनकम की बात की जाए तो 791 करोड़ का, जो कि पिछला देखा जाए तो पिछले से 46.89% प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो यहाँ पर देख ही सकते हो कि 22.31% बेहतर देखने को मिला है। तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है पूरी। HL की बात की जाए तो इस कंपनी ने भी आज बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है, 5% का प्रॉफिट दिया है। और कंपनी का देखा जाए तो 4,374 पर क्लोजिंग दिया है। और इस स्टॉक का अगर हम बात कर लें यहाँ पर डे का हाई और लो की, तो आज के दिन इस कंपनी के अंदर जो कि इसने लो दिया था 4,145 का और हाई दिया था 4,389 का। और इस स्टॉक का अगर हम 52 वीक की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 1,484 यानी 1485 रुपये का लो है। और यहाँ से कंपनी 5,674 तक कंपनी का ने सफ़र किया है। तो आप देख ही सकते हो कि एक साल के अंदर कंपनी कहाँ से कहाँ चली गई। और ऑल टाइम ये कंपनी हाई की बात की जाए तो ये है ही है, और लो की बात की जाए तो 235 पर थी और कंपनी यहाँ से 5,674 पहुँच गई। लेकिन अभी भी देखा जाए तो जो इसका ऊपर का लेवल से ये कंपनी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। तो इसमें अगर अभी भी ख़रीदा जाए तो काफ़ी सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। और इसकी न्यूज़ की बात की जाए तो आप देख ही सकते हो कि भारत आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर में जोर दे रहा है। और यहाँ पर ये है कि एक तो चीन से पीछे यानी ऊपर से देरी, एयरफोर्स चीफ ने ये बताया HCL को, कहा है कि जो कि 24 फाइटर जेट हर साल बनाओ। यानी एयरफोर्स चीफ ने बताया कि भारत वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने फाइटर जेट को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें कि HCL एयरफोर्स को समय पर नए तेजस हल्के फाइटर जेट देने में संघर्ष कर रहा है, क्योंकि जितना HCL के पास डिमांड आ रहा है उतना HCL दे नहीं पा रहा है। तो आप देख ही सकते हो कितना इसको डिमांड मिल रहा है। इसके अलावा चीन को कई मोर्चों में भारत टक्कर दे रहा है, जैसे कि, लेकिन अब भारत ने चीन को हथियार के मामले में टक्कर देने की ठान ली है, खासकर आसमानी हथियार के मामले में। इसी कड़ी में भारत वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि HCL को कि समय पर नया तेजस्वी हल्का लड़ाकू विमान जो कि LCA Mk-1A देने में संघर्ष कर रहा है। और उन्होंने बोला कि इसकी भरपाई के लिए, जो देरी की भरपाई के लिए हर साल उन्होंने 24 जेट विमान बनाने के अपने वादे को कायम रहना चाहिए। तो ये HCL को बताया है। तो देख ही सकते हो कि HCL के पास कितना ज़बरदस्त ऑर्डर है, यानी उनको 24 जेट विमान तो हर साल देना ही देना है। इसके अलावा इसकी अगर हम HCL की रिवेन्यू की बात कर ले तो रिवेन्यू इसका काफ़ी ग्रोथ हुआ है। देख ही सकते हो कि अगर 20 की बात की जाए तो यहाँ पर 21,438 का रिवेन्यू था, जो बढ़कर यहाँ पर देख ही सकते हो कि 21 के अंदर
22,754 करोड़ का हो गया वो 21 के अंदर, और 22 के अंदर 24,620 करोड़ को हो गया, यानी रेवेन्यू लगातार ग्रोथ हुआ है। इसके अलावा देख ही सकते हो कि 2023 के अंदर 26,927 करोड़ का हो गया, और 24 के अंदर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू 30,381 करोड़ रुपए हो चुका है। तो कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है, लगातार इसका रेवेन्यू बढ़ता है, और कंपनी का प्रॉफिट भी देख सकते हो कि यहाँ पर 20 के अंदर कंपनी का जो कि 2,865 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी को, और यहाँ पर बढ़कर 21 के अंदर 3,234 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 22 के अंदर 5,080 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 23 के अंदर देखा जाए तो 5,824 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, और 24 के अंदर देखा जाए तो 7,594 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो कंपनी का लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है और कंपनी का लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो कंपनी बहुत ही मजबूत है, लॉन्ग टाइम पर्पज से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एचएल में मैं हमेशा बताता हूँ, पहले भी बता रहा था, आज भी बता रहा हूँ। कंपनी के अंदर किसी भी स्टॉक के अंदर गिरावट चलता रहता है, क्योंकि एक तरफा तेज़ी नहीं रहता है। इसी वजह से गिरावट हुआ था, क्योंकि लगातार तेज़ी नहीं रहता है। लेकिन आने वाले समय के अंदर लॉन्ग टाइम पर्पज से एचएल भी बहुत बेहतर शेयर है, बीएल भी बहुत बेहतर शेयर है। बाकी आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।